हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुज़फ़्फ़र भट्ट, आपका दोस्त और होस्ट एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक से होंगे और पढ़ाई भी बड़े ज़ोरों और शोरों से चल रही होगी। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपने जो मिशन लिया है हाथ में, वो उसमें आप कामयाब हो जाएं। तो हम आज आपके लिए लाए हैं साइंस सीरीज़ की ये लेक्चर की सीरीज़ का ये और एक पार्ट जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रहता है। तो उसमें भी हमने लाए हैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ से। पिछली दफ़ा भी हमने किए थे कुछ 8-10, आज मैंने खुद और कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं, तो वो भी आप चेक कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज क्या हो सके, उसमें इजाफा हो सके। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो लाए हैं, उससे पहले हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो जो ये वीडियो देख रहा है इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि जो इस तैयारी में लग गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रूबियोला, वॉरिसिला, बैक्टीरिया और सैल्मोनेला। तो चिकन पॉक्स जो उसका पैथोजन है वो है वॉरिसिला। चिकन पॉक्स वायरस भी इसको कहते हैं, तो वॉरिसिला इसका सही आंसर है। नंबर दूसरा जो है हमारा पास, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थेरिया। सबसे पहले आपने इंक्यूबेशन पीरियड को जानना है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है। जब भी कोई पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो रेप्लिकेट होता है, और रेप्लिकेट होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, वो रेप्लिकेशन होने के बाद इन्फेक्शन पैदा करता है। तो वो टाइम पीरियड जब एक ऑर्गेनिज्म और पैथोजन किस में चला जाता है, एक होस्ट में चला जाता है, तब से लेकर इन्फेक्शन काज करने तक जितना भी टाइम रहता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन ऑफ डिप्थेरिया जो रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है 5 वीक्स, 6 to 10 months, 2 to 4 days और 5 to 6 hours। जो डिप्थेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहता है 2 से 4 दिन। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। मलेरिया इज काज्ड बाय, किससे होता है मलेरिया, ठीक है ना। पहला इस्चरचिया कोलाई, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तीसरा चौथा जो है नन ऑफ द एबो। अब अच्छी तरह से देखिए, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, जिसमें एनोफिलस मॉस्किटो उसका कैरियर बनता है और उस प्लाज्मोडियम को किसी हेल्दी पर्सन में इनोकुलेट कर देता है। नंबर चौथा क्वेश्चन जो है बीसीजी वैक्सीन। ये जो बीसीजी वैक्सीन होता है किसको दिया जाता है, पोलियो पेशेंट्स को दिया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट उसको दिया जाता है, अगेंस्ट टीबी दिया जाता है, अगेंस्ट एड्स दिया जाता है। तो कल भी हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन जिक्र किया हुआ है, बीसीजी वैक्सीन उनको दिया जाता है जिनमें टीबी के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा करनी होती है। तो इसका पार्ट है सी वाला, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है बीसी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी वाला पार्ट इसका आंसर, जो कि मिस्टेक हो गया है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने अभी आपको बताया है कि द टाइम टेकन बाय पैथोजन टू काज इन्फेक्शन, यानी कि ये पैथोजन जब होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन पैदा करता है, जैसे ही इन्फेक्शन पैदा होगी तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका सबसे पहला वाला ही आंसर है, टाइम टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म बाय द डिजीज टू कॉज डेथ। अगर किसी डिजीज से किसी की डेथ हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। टाइम पीरियड टेकन बाय द मेडिसिन टू क्योर डिजीज, तो ये भी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज काज्ड बाय, किससे होता है ये। क्या ये बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, या नन ऑफ द एबो। तो ये डिजीज़ जो है डेंगू फीवर जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। रेबीज़ क्या होते हैं, रेबीज़ इज आल्सो कॉल्ड, क्या हाइड्रोफोबिया है, डॉग बाइट डिजीज़ है, निमोनिया है, या हीमोफीलिया है। तो जो रेबीज़ होता है वो एक्चुअली रेबीज़ वायरस की वजह से डॉग्स में पैदा हो जाता है और उनको पानी से बहुत डर लगता है। सो दैट इज वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पर आप देखिए सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कौन कौन सा है इसमें, पर्सिस्टेंट फीवर एंड कफिंग,
पहला वाला तो है परसिस्टेंट फीवर भी होता है, कफिंग भी होती है, चेस्ट पेन वो भी होता है, एंड ब्लड कम्स आउट विद द स्प्यूटम, स्प्यूटम के साथ ब्लड भी आता है। तो कौन सा आंसर इसमें रहने वाला होगा? बोथ ए एंड बी या ओनली ए और बी? तो यहाँ पर सी पार्ट इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी। इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड इज क्या है? एयरबॉर्न डिजीज़ है, वाटरबॉर्न डिजीज़ है, सेक्चुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है या कम्युनिकेबल डिजीज़ है? एयरबॉर्न तो है नहीं है, ये वाटरबॉर्न डिजीज़ है। तो हम इसका आंसर वाटरबॉर्न डिजीज़ ही लेंगे। नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, द डिप्थीरिया जनरली ऑकर्स इन किन में होता है? डिप्थीरिया चिल्ड्रंस 1 to 5 years एज, चिल्ड्रन 6 to 10 year एज, और एडल्ट्स में होता है या किसी में भी नहीं होता है? तो इसका पहला वाला ही ऑप्शन जो है आंसर है, जिसका है चिल्ड्रन 1 to 5 years ऑफ एज। इसी की तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से, तो हमने ये हिंट भी दे दी, क्या पता कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप इसी तरह से तैयारी करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त और होस्ट को, मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।